सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। कई बार लोगों के भीतर ये सवाल होता है कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करते, या परमेश्वर कैसे बात करते हैं। परमेश्वर की मैंने अभी तक आवाज़ नहीं सुनी है। क्या परमेश्वर सिर्फ वचन से ही बात करते हैं, या सपनों द्वारा, या दर्शनों द्वारा? आज जिस परिस्थितियों में हम हैं वहाँ पर बहुत से सवाल हैं, और परमेश्वर के ऐसे लोग हैं, ऐसे बेटे बेटियां हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। परमेश्वर किस तरह बात करता है ये बाइबल हमें बखूबी बताती है, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये भी बाइबल और बाइबल के वचन हमें बताते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ जो कि निर्गमन की पुस्तक से है। उसके 3 अध्याय और 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसको किसको? मूसा को। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से मूसा को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? दोस्तों, इस वचन में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमें पता लग जाएगा परमेश्वर किस तरह बात करते हैं। आपको पता है, एक समय ऐसा था जब मूसा इस झाड़ी के करीब था, और एक समय ऐसा था जब मूसा इस झाड़ी से दूर था। तो जब मूसा इस झाड़ी से दूर था तो वह क्या देखता है कि झाड़ी में आग लगी हुई है, परंतु वह झाड़ी जल करके भस्म नहीं हो जाती, राख में बदल नहीं जाती। उसके बाद मूसा उसके पास गया, और जो भी कुछ हुआ इस वचन में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला काम, मूसा ने उस झाड़ी को देखा, परंतु उस झाड़ी को मूसा ने दूर ही से देखा, और दूर ही से मूसा को वह आग भी दिखाई पड़ी, वह झाड़ी भी दिखाई पड़ी, वह अचंभे का काम भी दिखाई पड़ा। यानी कि दूर ही से मूसा उस सब चीज़ को देख सकता था। आज भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर के काम हो रहे हैं, परमेश्वर इस तरह बातें करता है, परमेश्वर इस तरह चमत्कार करता है, परमेश्वर लोगों की ज़िंदगियों को बदल देता है। ये सब चीज़ें बहुत से लोग दूर खड़े रहते ही देखते रहते हैं। जैसे कि इस समय मूसा उस झाड़ी को जलते हुए देख रहा है, और वह सोच रहा है कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। हालांकि वो इस समय दूर ही खड़ा है, पर वो उसको देख रहा है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, आज भी दूर खड़े हैं, परंतु दूर ही से वो देख रहे हैं कि हाँ, झाड़ी जल रही है, कुछ चमत्कार हो रहा है, पर वे दूर ही रहना चाहते हैं। दूसरा काम जो मूसा ने यहाँ पर किया वह ये था कि उसने सोचा, उसने विचारा कि मैं फिर जाऊँगा, मैं मुड़ूंगा और इस अचंभे के काम को देखूंगा कि वह झाड़ी जल क्यों नहीं जाती, वह झाड़ी राख में क्यों नहीं बदल जाती। एक समय ऐसा आता है किसी व्यक्ति के जीवन में जब उसको मुड़ना चाहिए, जब उसको फिर के ये सब काम देखने चाहिए, अपने जीवन को मोड़ना चाहिए, अपने जीवन की दिशा को मोड़ लेना चाहिए, और उस अचंभे की ओर जाना चाहिए, उसके भेद को जानने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मूसा ने यहाँ पर किया। मूसा ने कहा कि मैं उस अचंभे के काम को देखूंगा, पास जाकर उसके भेद को जान लूँगा कि ये झाड़ी आकर जलती क्यों नहीं, ये राख में बदल क्यों नहीं जाती। यहाँ पर मूसा मुड़ा। कई बार हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और हम मुड़ते नहीं हैं, हम फिरते नहीं हैं। हमारे जीवन में हमको कई चीज़ों से मुड़ना होता है, फिरना होता है, मन फिराव करना होता है। फिर हमें उस अचंभे के काम की तरफ जाना पड़ता है, उसके भेद को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। एक व्यक्ति मैंने आपको वह बताया जो दूर ही से खड़ा होकर के उस झाड़ी को जलते हुए देख रहा था। उसको पता है चमत्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उसके लिए वही सब कुछ दूर ही से देख लेना ठीक है। पर एक व्यक्ति ये है जो सोचता है और विचारता है, जो ये कहता है कि मैं उस बड़े अचंभे के काम को पास जाकर देखूंगा, उसके भेद को जान लूँगा।
उसके लिए उसको मन फिराव करना पड़ेगा, उसके लिए उसको मुड़ना पड़ेगा, अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मूसा अपनी दिशा को बदलता है, परमेश्वर मूसा की ओर देखता है और मूसा को पुकार उठता है, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा कहता है, क्या आज्ञा। यानी कि जैसे ही मूसा ने अपने स्टेप आगे बढ़ाए, उस अचंभे की काम की तरफ आगे बढ़ाए, उस भेद को जानने के लिए वे जब आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, तब परमेश्वर पुकार उठे, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा बोल पड़ा, क्या आज्ञा। तो हमें भी ऐसे ही करना है। हमें सिर्फ दूर रह कर के ही देखना नहीं है कि क्या अचंभे का काम हो रहा है। हमें अपने आप को मोड़ना है, हमें अपने आप की दिशा को चेंज करना है और परमेश्वर के उन अचंभे के कामों का भेद जानने के लिए नज़दीक जाना है। और जैसे ही हम नज़दीक जाना शुरू करेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, जैसे उसने मूसा के साथ किया। आपको पता है यहोशू नबी की पुस्तक 4 अध्याय में क्या लिखा? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर की प्रजा क्यों नाश हो रही है? परमेश्वर के वचन ना होने से, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से। पर आप कहेंगे ये बात तो याजकों के विषय में लिखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो आपको पता लगा कि आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, आप परमेश्वर के याजक हैं। पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम उसके वचनों पर ध्यान दें। अगर हम उसके वचनों पर ध्यान देंगे, उसकी आज्ञा पालन करेंगे, उसके वचनों में डूब जाएंगे, भेद को पा लेने की कोशिश करेंगे, भूख और प्यास रखेंगे, अनुशासन से अपने जीवन को चलाएंगे, हम डिसिप्लिन में चलेंगे, तो परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। एक सही मसीही जीवन वही है जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें अनुशासन है। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पर्सनली आपसे बात करे, तो परमेश्वर के वचनों को कभी भी पीछे की ओर ना रखें। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में आगे की ओर रखें। हमेशा परमेश्वर के वचनों को पहला स्थान दे। हमेशा परमेश्वर के वचनों में डूबे रहे, उनका अध्ययन करें और डिसिप्लिन के साथ करें, लगातार करें, डेली करें। एक अनुशासित विश्वासी हमेशा कामयाब विश्वासी होता है, जिसको पता है कि मुझे कब अध्ययन करना है, मुझे कब बाइबल रीडिंग करना है, मुझे कब परमेश्वर की बातों को सुनना है और मनन करना है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन यही आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर बात करता है, आप उसके वचनों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर बात करता है, आप उसके करीब जाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर बात करता है, आप अपने अंदर भूख और प्यास रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने गए पवित्र लोग, राजपदधारी याजकों का समाज हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।